ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 सितंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 मार्च 1986। मुरली का सार, रूहानी ड्रिल। रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? एक सेकंड साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, एक सेकंड के अंदर साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। साइलेंस की स्थिति में एक सेकंड में स्थित हो जाना, क्योंकि आज बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। तो आप सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो सकते हो। चलो हो जाओ, हो जाओ। तो ये जो प्रैक्टिस है आप सबने की, आपने फील किया कि आप सेकंड में स्थित हो सकते हो। चलो अभी तो साइलेंस है। जब आपके बहुत ज्यादा संकल्प चलते हैं फिर आप क्या करते हैं? तो आज बाबा आपको रूहानी ड्रिल करा रहे हैं। तो ये जो ड्रिल है आपकी अपनी चेकिंग है। ये आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या इतना अभ्यास मेरा है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और हमें ये अभ्यास तो करना है, क्योंकि आत्मा को ये प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो मुरली का सार है रूहानी ड्रिल। तो अभी बीच बीच में आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। किस चीज की? रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। ये प्रश्न है बाप दादा का अपने बच्चों से कि आपको क्या लगता है, आप इस स्थिति में स्थित हो सकते हैं या आपको समय लगता है? क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। तो इसको एक ड्रिल की तरह ही लेके चलना। ड्रिल कब होगी? जब संकल्पों पर नियंत्रण होगा। जितने जास्ती संकल्प उतना ड्रिल कमजोर हो जाती है, और जितने श्रेष्ठ संकल्प उतना ड्रिल अच्छी होती है। तो ये बात याद रखना। और हमारा अनादि स्वरूप क्या है? स्वीट साइलेंस। आदि स्वरूप आवाज में आने का है। अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस, माना हम निराकारी दुनिया में है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। और आदि स्वरूप जब हम देवी देवता हैं, तो जब हम परम धाम छोड़ते हैं तो फिर उसके बाद जब शरीर धारण करते हैं तो हम आवाज में आते हैं। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। जो हमारा अनादि अविनाशी संस्कार है वो साइलेंस है।
तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। आपको मालूम है कि आपका अनादि संस्कार क्या है, आपका अनादि स्वभाव क्या है। तो जब अनादि स्वभाव और संस्कार साइलेंस क्या है, तो क्या आप उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो? तो अपने अनादि संस्कार, अपने अनादि स्वरूप को और अनादि स्वभाव, ये तीन बातें, अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप और अनादि स्वभाव को जानते हुए, क्योंकि आपने जान लिया, अच्छे से समझ लिया, जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, क्योंकि जैसे ही आप शरीर लेते हो तो आत्मा आवाज में आना शुरू करती है। तो 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। एक तो अनादि आपका जो स्वरूप है हर एक आत्मा का, कोई सिर्फ आपका ही नहीं, हर एक आत्मा का अनादि स्वरूप जो है वो साइलेंस है। और अब ऊपर से चक्र भी आपका पूरा होने को है, तो अब आपको कहाँ आना है? साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। अपने आप को चेक करो। ये चेकिंग आपकी अपनी है, आपके अपने लिए है कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आना चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, माना आप कहें कि आवाज में नहीं आना है, लेकिन ये कोई बात कर रहा है तो आप भी बात करने लग गए। आवाज में आना माना आवाज अपनी तरफ आपको खींच तो नहीं रही है। तो ये जरूर चेक करो कि आवाज, मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। रूहानी ड्रिल माना वो रूहानी अभ्यास जो हम आत्माओं को करना है, जो रूह को करना है, क्योंकि उसका अनादि स्वरूप, उसका अनादि संस्कार, उसका अनादि संस्कार और स्वभाव साइलेंस है। और 84 का चक्र लगाया और 84 चक्र में आप आवाज में आए, लेकिन अभी आपके घर जाने का समय है, अब आपको आवाज से परे जाना है। तो क्या ये साइलेंस का अभ्यास आपका है? इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के परमान शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं कि आप एक्सरसाइज करो तो सारी बीमारियां चली जाती हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। एक्सरसाइज। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। अगर आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। बहुत काल का मतलब है कि जब से आपने ब्राह्मण जन्म लिया है तब से आपका यह अभ्यास शुरू हो जाना चाहिए। ओके, तो बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। शांत वातावरण है, वहां पे आप शांत हैं। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना
ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए, है ना। आज की मुरली ड्रिल के ऊपर है, एक ऐसी रूहानी ड्रिल जिससे रूह होगी पावरफुल, और इतनी पावर हर एक को चाहिए। मैं जो सोचूं, मैं जो करना चाहूं, मैं तुरंत कर सकूं। जहां मैं अपनी मन बुद्धि को लगाना चाहूं, मैं तुरंत लगा सकूं। लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो आत्मा को स्वयं ही करनी है ना। बाबा ने तो समझा दिया है। तो अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? जानते हो इस अभ्यास को? चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, है ना, अपनी कमी कमजोरियों की वजह से आप हलचल में हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, है ना, आपके अंदर ऐसे संस्कार हैं जो आपके व्यर्थ संकल्प पैदा कर देते हैं, चाहे वो हलचल हो। ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, बट टाइम लगता है। बताओ, अपनी कमजोरियां आपके अंदर हलचल पैदा करें, तेरे अंदर ये क्यों कमजोरी है, तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसे आत्मा अपने से बात कर रही है। अपने ऐसे अजीब अजीब से संस्कार हैं, उसके कारण व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, तो ये एक हलचल पैदा हो गई। तो ऐसे ही हलचल के समय पर स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लगता है। क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। अगर आपका अपना ही स्वभाव संस्कार को बदलने में, अनादि और आदि स्वभाव संस्कार को लाने में आपको टाइम लगता है, तो ये आपको समय आने पर धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है, क्योंकि वहां पे तो 1 सेकंड का खेल होता है कि आपके अंदर क्या विचार आया, उसी विचार ने आपकी स्थिति बनानी है। आपको तुरंत कौन सा विचार आया, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी चीज ने आपको या तो दिल शिकस्त करना है या दिल खुश करना है, उसी विचार ने। तो कितनी देर का खेल है, सेकंड। इसीलिए कहा हर सिचुएशन में हर एक का देखने का, सोचने का नजरिया अपना अपना है, ये उसी का अपना कर्म है, कोई किसी के अंदर डाल नहीं सकता। समझा दिया गया है कि जो समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है। खेल कितनी देर का होना, सेकंड का। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। जब चारों तरफ हलचल है, उस समय जब आप अचल हो, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब चारों तरफ कोरोना ही कोरोना है, कोरोना ही कोरोना है, चारों तरफ किसी ना किसी बात का रोना ही रोना है, उस समय आपकी स्थिति अचल अडोल है कि हर बात में कल्याण है, कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होना है, पर मेरी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। तो इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है और आपको मार्जिन भी बहुत मिल रही है, लेकिन वो जो विनाश का समय होना है उसमें 1 सेकंड लगना है। जितना अभ्यास आपने इतने समय से किया होगा, वही चीज जनरेट हो जाएगी। तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी, बताओ। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी, बताओ। कि अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, माना हलचल आती है और फिर आप अचल बनाने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यहाँ सेकंडों की बात हो रही है। तो यहाँ तो सेकंड की बात हो रही है कि सेकंड में आपको जनरेट करना अपने अंदर ऐसे संकल्प जिससे आपकी स्थिति अचल हो जाए। तो अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहे, उतना समय वहां स्थित कर सको, है ना। आपको अपना मन कहाँ स्थित करना है, ये आप देखो कि वो आपका कहना कितना मानता है मन। क्या वो उतनी ही देर तक वहां स्थित रह सकता है। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, माना ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बहुत ही सहज है कि माना आपका मन कितनी देर तक स्थित रह सकता है बहुत ही सहज।
और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर है, आने वाला है। अब बताओ, पेपर भी सहज है, पेपर भी बता दिया ये आने वाला है, तो प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए ना पहले से ही। लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है, माना जितनी स्पीड जल्दी, समझ रहे हो, माना आपको सेकंड के अंदर आपने अंदर क्या संकल्प जनरेट करना है, उसी के अंदर आपको नंबर मिलना है। अगर टाइम लगाया तो फेल। स्टेज भी पावरफुल हो, माना ऐसे नहीं मैंने संकल्प कर लिया, अच्छा कर लिया, अब काम करने लगेगा। स्टेज और स्थिति माना वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है अगर आपके संकल्पों में ताकत होती है। लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। माना आपको फाइनल पेपर पता है बहुत सिंपल आएगा, और ये भी पता है कि पेपर में क्या आएगा, बताओ, तो उससे पहले क्या करनी चाहिए? तैयारी, प्रैक्टिस। कि वहां पे जब लिखने बैठे 3 घंटे के अंदर सारा पेपर करना होता है, ऐसे ही होता है ना। तो 3 घंटे के अंदर जो पेपर करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, स्पीड। स्पीड, आपके लिखने की स्पीड, आपके जज करने की स्पीड, बस उसी से आपका पेपर हो जाता है। तो इस वजह से फेल हो जाते हैं। आता तो था लेकिन याद कब आया? जब पेपर दे दिया। साक्षात्कार सिर्फ 3 घंटे में करके दिखाना होता है, वहां तो फिर भी 3 घंटे मिलते हैं। यहाँ तो हमको इतने साल मिले हैं सिर्फ इस प्रैक्टिस को करने के लिए कि हमारी स्थिति सेकंड के अंदर साइलेंस में स्थित होती है कि नहीं होती है जब हलचल का समय होता है। चाहे वो अपने स्वभाव की वजह से हो, अपनी कमी कमजोरियों की वजह से हो, या अपने संस्कारों की वजह से हो। दूसरे की बात नहीं की गई है, याद रखना। ये अपने अंदर उठने वाले जो आपके संस्कार या स्वभाव हैं उनकी बात हो रही है। जो अपने अंदर उठती हैं कमी कमजोरियां, उनके ऊपर जो आपके संकल्प चलते हैं उनकी बात हो रही है। तो नंबर आपको बहुत थोड़े समय में मिलना है, स्टेज भी पावरफुल हो। देह, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, सब होते हुए भी आकर्षित न करे। चाहे देह है, चाहे देह के संबंध है, चाहे देह संस्कार है, चाहे व्यक्ति है या वैभव है या वाइब्रेशन है या वायुमंडल है, सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं, आपको मालूम है ना लास्ट वाला पेपर कौन सा है? नष्ट मोहा, आज बाबा कहेंगे नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। इसलिए कहा जाता है नष्ट मोहा समृद्धि लब्धा, माना जैसी समृद्धि होगी तो प्रारब्ध भी तो वैसी बनेगी ना। और उस समय अगर नष्ट मोहा हो गए तो जबरदस्त प्राप्ति है, क्योंकि वो लास्ट का पेपर होगा कि आपका मोह किस में जा रहा है। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव या वायुमंडल या वाइब्रेशन, किसी में भी आपकी बुद्धि अटकी तो वहीं फेल। प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो इसी को ही कहते हैं नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, क्योंकि मुरली का सार है रूहानी ड्रिल। तो अभी तक आप ड्रिल के बारे में सुन रहे हो, यानी कि याद की यात्रा में देने वाला बाबा आज ज्ञान दे रहे हैं आपको कि योग कैसे किया जाता है, योग में कैसी कैसी आपको ड्रिल्स करनी चाहिए और क्या क्या अभ्यास करना चाहिए, और उस अभ्यास से आपको प्रैक्टिकल अपने जीवन में क्या चेकिंग करनी चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दाव लगाने लिए अपनी तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो।
पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है? समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे या अभी सोचते हो तैयार होना है? इसी अभ्यास के कारण, ये जो अभ्यास बताया ना, इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। इसी अभ्यास के कारण जो अष्ट रत्न है उनकी जो माला है वो छोटी बनी हुई है, विशेष, इसी अभ्यास के कारण। कितनी बड़ी बात है। ये सोच लेना कि हम क्यों नहीं बने या हमारा नंबर क्यों नहीं है, कितना सहज है। लेकिन अभ्यास सामने है, करो, बन जाओ। ये कहना कि मुझे आगे क्यों नहीं, उसको आगे, मुझको पीछे, ये क्या है? ये अभ्यास है, करो, आगे आ जाओ। क्योंकि किसी को नहीं पता वो रतन कहाँ है। सबने चोला चेंज कर लिया है, सबका चोला बदल, किसी को नहीं पता। लेकिन अभ्यास ये वो आत्माएं करती हैं। उनका ये अभ्यास है, एक नेचुरल प्रोसेस है उनका कि हलचल में अचल, सेकंड लगता है उनको। इसी अभ्यास के कारण क्या कहा भगवान ने? कितनी बड़ी बात कही है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे नहीं उस समय आप अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बिंदी का और बिंदी में टिक जाए। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू हो, मैं आत्मा हूं, यह नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। क्योंकि आपको सुना दिया गया है कि जो वार होना है वो चारों तरफ से होना है। उस स्थिति में आपको अपनी स्थिति बनानी है, उसका अभ्यास आज चाहिए। क्योंकि सुनाया कि वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे, चाहे माया है, प्रकृति है, सब लास्ट ट्रायल करेंगे कि देखे तो सही, जिनको हमने इतना हार पहनाना है, देखे तो सही वो है ऐसे। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल, चाहे प्रकृति है चाहे माया की लास्ट ट्रायल होगी आपके ऊपर, और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स और यह भी फुल फोर्स। लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़े बजाएगी। सेकंड की विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। वाह क्या बात है।
जब चारों तरफ की बातों में विन होंगे, माना जीत पाएंगे चारों तरफ की बातों में, तब भी 1 नंबर आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, सब कुछ चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। जिन्हें क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी पता है और ये भी टाइम भी पता है कितनी देर में उसको करने से हम पास हो जाएंगे। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, हम मालूम है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आना है तो क्या करेंगे, अगर पता है तो क्या करेंगे, तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, ये सीजन माना 86 में बाबा ने क्या किया, ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना, माना बाबा से मिलन का फल खाने आए हो ना, क्योंकि मिलन ही तो फल है। फल है मिलन वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। ये आपकी साकारी सृष्टि है, इसमें बाप दादा को भी बहुत कुछ देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे, माना 86 की सीजन की लास्ट में सुनाएंगे कि आगे का क्या। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इससे बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हों। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। तो आप इतने विशेष हो तभी तो बाप के पास पहुंचे हो ना। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। विशेषता तो है सब में, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सब विशेषात्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, तो ये रही एक मुरली। अभी चलेगी दूसरी मुरली। तो आज के महावाक्यों में 2 मुरलियां हैं, माना 16 तारीख 16 मार्च की और फिर 19 मार्च की। तो अभी दूसरी मुरली सुनते हैं। 6 सितंबर 2020 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है, माना जब ये महावाक्य सुनाए गए और जिन बच्चों ने सुने वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी, वो तारीख थी 19 मार्च 1986। माना 86 में ये महावाक्य सुनाए हैं बाप दादा ने दादी के तन के द्वारा।
अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। हमारा एक एम होना चाहिए कि इतने बजे उठना, इतने बजे सोना। अगर कारणे कभी रात को देरी हो भी जाती है तो उठने का समय कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, तो आपकी रूटीन बनी रहती है। अगर आप कारणे रात को लेट होते जाते हो तो आप अमृत वेला मिस करते जाते हो, तो आदत मिस करने की पड़ जाती है और फिर आपके पास कारण बहुत होते हैं कि ये था, वो था, वो था, ये था। लेकिन अगर आपने रूटीन बनानी है तो सारे कारण अलग कर दो और फिर देखो, फिर जीवन जीने का सही महत्व आपको समझ में आएगा, क्योंकि अमृत वेला है ही श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। तो बाबा ने आज सबको रोज फ्लावर्स, रोज माना गुलाब का फूल, रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। कौन? गुलाब। और गुलाब कौन? बच्चे। कि कोई गुलाब सदा खिला हुआ है, सदा जब भी देख लो वो खिला हुआ है, और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से। इसका अर्थ ये है जरा सा कोई विघ्न आया नहीं, बड़ी जल्दी ही वो मुरझा जाते हैं। लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है। अब सभी रूहानी गुलाब हैं, आज बाबा ने सभी को रूहानी गुलाब कहा है, तो कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू और कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है, माना उनमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों ही तरह की जो खुशबू है वो सर्व खुशबू से संपन्न है। कोई कोई ऐसे भी हैं। तो माना ये गुलाब कौन? बच्चे। और बच्चों में विशेषताएं बाबा बता रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? बगीचा है, सभी रूहानी गुलाब हैं। अब बताओ, बगीचे में बाप दादा आए तो बाप दादा की नजर सबसे पहले किसकी तरफ जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी। इतनी खुशबू, जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। माना बाबा का प्यार तो सबसे है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर, माना हम बच्चों के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है, मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। माना हम जो रूहानी गुलाब, हम जो रूहानी पुष्प हैं, हमारा प्यार बागवान से है, हमारे मालिक से है, वो है बाप दादा। हमारा प्यार बाप दादा से है और बाप दादा का प्यार हमारे से है। तो इसलिए कहा मालिक से, माना मालिक बाप दादा। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में
सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है। माना जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों बातों में संपन्न होते हैं, जो उनसे उनकी जो खुशबू होती है ना बहुत आकर्षित करने वाली होती है। और अगर बागवान बगीचे में आया तो सबसे पहले उसी की तरफ नजर जाती है। तो रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, है ना। हमारी तरफ बाबा कब देखेंगे? जब हम अंदर से दिल से खुश होंगे तभी देखेंगे ना। कई सोचते हैं हम दुखी रहेंगे तो भगवान का आकर्षण हमारी तरफ होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा उल्टा है। क्योंकि आप दुखी इसलिए हो क्योंकि देह और देहधारियों में या किसी चीज में फंसे हुए हो, वरना तो इस ब्राह्मण जीवन में दुखी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो शोकेश में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। बाप दादा स्नेह भी देते, शक्ति भी देते, विशेष पालना ये वाली। तो सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से बाप दादा मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, जबरदस्त। माना अमृत वेले प्रभु आपकी जो पालना करते हैं ना, कमाल है। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। उस समय जो आपका मिलन होता है ना, क्या ही नहीं, क्योंकि उस समय आप हर तरीके से शांत। तो अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है, रूहानी रूरिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। ये एक ऐसी वेला है जिस समय आपको क्या क्या मिलता है, आप सुनो तो सही, आप सोचो तो सही, आप थोड़ा समझो तो सही। फिर आपका अमृत वेला कभी मिस नहीं हो सकता, कभी हल्का नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इस मिलन की इंपॉर्टेंस है, इस वेला की इंपॉर्टेंस है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है ना, मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। अगर आपको कोई भी इच्छा है, आप अमृत वेले बाबा से कहना, वो पूरी जरूर हो जाती है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, इस श्रेष्ठ प्राप्तियों को। अनुभवी को ही मालूम होता है कि अमृत वेले क्या होता है। ये अनुभवी जानता है, जिसने अनुभव कर लिया अमृत वेले के महत्व का, वो ये जानता है कि अमृत वेले का महत्व क्या है और उससे अमृत वेले क्या मिलता है। अनुभवी जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न हो गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो, ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। यूके अर्थात ओके, जो ओके रहते हैं। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। बताओ, डबल विदेशी ये शब्द बहुत यूज करते हैं, इसे बाप दादा बहुत मुस्कुराते रहते हैं ये वाले शब्द में।
कौन सा? थैंक यू। आप कुछ भी दो उन्हें, कुछ भी, उनके मुंह से जरूर निकलता है थैंक यू। उनकी तो बहुत प्रैक्टिस है ये वाले शब्द में, और वो ना थैंक यू भी ना स्माइल के साथ देते हैं हमेशा। ऐसा लगता है कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये थैंक यू क्यों कह रहे हैं। वो वाली थैंक यू रियल मायने में थैंक यू होती है। यूके कौन है? ओके, ओके रहने वाले। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं, कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को ही याद करते रहते हैं। जब वो थैंक यू करते हैं ना, तो उनके जो स्मृति पटल पे होता है वो बाप को ही याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहला शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं, दिल से। मानो उनके अंदर ये एक चीज फिक्स है। तो थैंक यू करते हुए भी बाप को ही याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के लिए निकलता है। माना सबसे पहले तो ये जीवन के लिए शुक्रिया, माना जो आपने दे दी, पर से परिवार जो इतना सहयोगी, उसका शुक्रिया। कमियां निकालनी है, निकालते रहो, उस पर कौन सी बड़ी बातें होती है। पर इतना सब कुछ मिलने का तो बारंबार शुक्रिया। तो जब किसी को भी थैंक यू करते माना डबल विदेशी, तो पहले याद कौन आएगा? बाप याद आएगा ना, क्योंकि वो बाप का शुक्रिया अंदर से, दिल से, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। ऐसे बोलते नहीं है, ऐसे मंत्र नहीं उच्चारण करते, वो फील करते हैं, दिल से फील करते हैं। ऐसे मंत्र की तरह नहीं रहते, हाँ जी शुक्रिया, हाँ जी शुक्रिया, दिल से फील करते। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना, है ना। जो हद की उनके पास जैसे पावर्स हैं, उनको मिलाने के, किसी के पास कोई अपनी स्टेटस के हिसाब से, अपनी कुर्सी के हिसाब से जो उनके पास पावर्स हैं, तो हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं यूके। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि वो क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है ना। यूके में यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी की जो विशेषता है बहुत अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ। ध्यान से सुनना ये पॉइंट। माना यूके किस तरह से हर कदम पर, चाहे वो ग्रस्त में रहते हैं, लेकिन उनका पहला कदम सबसे पहले वो सोचते हैं यज्ञ के प्रति। आज ये रात सुन लेना, कैसे भगवान उन बच्चों की ये विशेषता अपने सभी बच्चों के आगे रखते हैं कि किस तरह से वो यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बने। आज सुन लो। हर कदम पर पहले यज्ञ, अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। माना वो कुछ भी परचेस करते हैं, सबसे पहले वो मधुबन का हिस्सा निकालते हैं। वंडरफुल। कई बार तो ऐसा होता है कि कई माताएं ऐसी होती हैं, वो हर चीज दो लेती हैं, हर चीज दो। एक मधुबन, सबसे पहले उनकी स्मृति में आता है मधुबन, फिर आता है घर। ऐसे भी हैं। वंडर है ना। ये हर एक आत्मा का अपना चिंतन है, उसका एक अपना व्यक्तित्व है। और ये बाबा आज यूके वालों का बता रहे हैं कि कैसे वो यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी हैं। यज्ञ स्नेही जो होगा ना, वो यज्ञ सहयोगी जरूर होगा। उसको यज्ञ के प्रति अगर जिसको भी स्नेह होगा,
वो यज्ञ के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, वो सहयोग जरूर देता होगा। ऐसे सभी कहते हैं हमारा स्नेह है, स्नेह है, लेकिन स्नेह दिखता सहयोग से है, और अगर सहयोग में ऊपर नीचे है तो कैसा स्नेह है। पर अगर स्नेह है तो सहयोगी जरूर होगा, लेकिन कई बार नाम मान शान के लिए सहयोगी तो बन जाते हैं, पर स्नेह कईयों का कम होता है, तो नंबर वहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला नंबर स्नेह को दिया गया है, फिर सहयोग मिलता है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बहुत जबरदस्त। अगर ये जीवन में आ जाए तो ये कई उलझने तो यूं ही खत्म हो जाती हैं। तो यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ, अर्थात यज्ञ किसे कहते हैं? मधुबन को यज्ञ, यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। माना वो घर में कुछ भी करेंगे, सबसे पहले उनको स्मृति आएगी मधुबन की। बताओ, ये भी तो क्या रही? याद की यात्रा ही रही ना, क्योंकि हम सब कुछ करते हुए पहली स्मृति मधुबन की। अब मधुबन की आई तो मधुबन का बाबा याद आया। जबरदस्त है। तो डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन, अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है, ये याद आएगा। मधुबन, वहां पर बाबा का याद करना बच्चों को, और बच्चों का बाबा को याद करना, ये याद आएगा मधुबन में। और बाबा का बच्चों को पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना, ये याद आएगा। और बाबा से मिलन मनाना, और बाबा का हमें ब्रह्मा भोजन खिलाना, ये सब उनकी जब स्मृति में आएगा, मधुबन जब याद आएगा, तो ये भी एक याद है। तो बाप से मिलन है, ये भी एक तरह का बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। अगर मधुबन याद आ जाता है तो ये भी तो आपको मधुबन का बाबा याद दिलाता है, ये भी तो मधुबन का बाबा याद आ जाता है। तो कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना, अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है, माना एक विशेष स्नेह पैदा हो जाता है। जबरदस्त है। तो कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना, अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं, और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। अगर किसी ने बाबा को एक छोटा सा, मानो फॉर एग्जाम्पल यही दे दिया, बड़े प्यार से दिया, बड़े प्यार से ही दिया, यही बाबा के लिए बहुत है, ये विशेष रतन है। बड़ा महत्व है इन सब चीजों का, बहुत ही महत्व है। इसीलिए बनावटी बनाना भगवान के साथ चल ही नहीं सकता, इसीलिए बनावटी रहना भी नहीं चाहिए। जो है जैसे है, जैसे अंदर वैसे बाहर, हर चीज में एक कदम बस अपने अंदर इतना प्यार भर लें कि बस वही चीज दिखाई दे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे तुल्य है, क्योंकि सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं, कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। कच्चे चावलों का गायन है, कुछ और का गायन नहीं है। कच्चे चावलों का अर्थ है एक कि मतलब कि इतनी थोड़ी सी चीज में भी स्नेह जो दिखाई देता है भगवान को। तो अगर उनको मधुबन से मिली कोई छोटी सी भी चीज है, छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। कहीं कहते हैं ना, देखो हमने तो कुछ नहीं दिया, हमने तो एक छोटी सी चीज दी है, इसने तो पता नहीं कितने कितने। किसी से कंपैरिजन मत करो, यहाँ गलती कर लोगे।
आप एक छोटी सी चीज लाते हो बड़े स्नेह से, उसकी वैल्यू भगवान जानता है, भगवान को पता है। आपका स्नेह भगवान के दिल में बहुत है, और भगवान तो सिर्फ आपके स्नेह के ऊपर बलि आ रहा है और किसी चीजों के ऊपर नहीं, ना ही उनको चीजें चाहिए, क्योंकि वैल्यू स्नेह की है, दाम स्नेह का है, कीमत स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, मान लो बहुत ऐसे मना ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता। भले वो कितना भी दे दे, लेकिन उसका स्नेह नहीं है तो उसका जमा नहीं होता, तो उसका जमा ही नहीं होता। और किसी ने स्नेह में एक छोटी सी चीज दे दी, उसका जमा हो जाता है। वंडर है बहुत। स्नेह के ऊपर भगवान कुर्बान है, माना अपने बच्चों के प्यार के आगे भगवान कुर्बान है। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं ना तो उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम जमा हो जाता है। याद रखना कि ये भगवान के साथ आपका सौदा चल रहा है। अरे ये भगवान है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इसको कोई लालच नहीं दिया जा सकता। ये थ्योरी अपनी जिंदगी में पक्की करके रखना। इसको सिर्फ और सिर्फ स्नेह से बांधा जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्नेह में बनता है, बाकी किसी लालच में नहीं। जैसे आज की डेट में आप देख ही रहे हो, क्या कर लिया पैसे ने, भगा दिया वायरस को। जब भाग ही नहीं सकता तो उसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन स्नेह ने आपको बचा लिया। आप स्नेह में उनकी हर डायरेक्शन फॉलो करो, बच जाओगे। आपको संभाल लिया, आपके दिल को और मजबूत कर दिया। ये स्नेह ही है, और क्या है। तो स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उनका पदम जमा हो जाता है। माना आप सोचो कितनी वैल्यूबल चीजें हैं ये। अगर हमारे जीवन का एक आधार बन जाए, हमारा स्वभाव संस्कार बन जाए ऐसे वाला ही, तो कितनी वैल्यूबल चीजें हैं। तो बाप को स्नेह पसंद है। क्या पसंद है? स्नेह। वैल्यू उसके स्नेह की है। चाहे कोई इतने से कोई चीज लिया, इतने सी चीज, लेकिन उसकी वैल्यू उसके स्नेह की है। जो जितना कर सकता है उसके हिसाब से ही तो कैलकुलेशन बनी हुई है। ओके, तो बाप को क्या पसंद है? स्नेह। तो यूके वालों की विशेषता क्या बताई बाबा ने? यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। उसी को तो इतना एक्सप्लेन किया बाबा ने कि कैसे वो करते हैं। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है, यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। अगर ये संकल्प आता है मुझे सहयोग देना है, तो याद किसकी आएगी? बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। जो सहयोगी बनता है ना, यज्ञ सहयोगी, वो स्वतः ही सहज योगी बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। मधुबन का अर्थ ही है बाप दादा। तो सहयोगी बनने वाले ही सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं, जो सहयोगी बनते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है। जो दिल से सहयोग देते हैं वो बाबा को बहुत पसंद आते हैं। इसलिए यहाँ यादगार भी जो बनाया ना, दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे आपने, तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, उनकी इतनी इतनी शाखाएं होती हैं, वो तने की तरह दिखाई देती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना बना, तना निकला, शाखाएं निकली, माना अपने आप में बहुत सॉलिड है। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब ये वह शाखाएं भी तना बन गई। माना जितने जितने सारी जगह पे बने, वो सारे भी अपने आप में मजबूत बन गए।
उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए, माना अपने आप में ही बहुत सॉलिड बन गए। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। क्योंकि स्नेह भी बहुत है और सहयोग भी बहुत है, और सहयोगी तो बहुत है, इसलिए सहयोगी है तो सहयोगी है, बहुत मजबूती। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। निक्रोधी बनने वाले, कोई क्रोध नहीं करना माना। जो बच्चे देवभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। वाह! जो बच्चे देवभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। जो बच्चे देवभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई गलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा, नाम मान शान में जिसको बिल्कुल एक समान, जिसको नाम मान शान में बिल्कुल एक समान, वो वाला निर्माण। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त, यह देखना, निर्माण चित्त, जिसके चित्त में कोई नाम मान शान की इच्छा ना होती हो, वो वाला चित्त, निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। क्या करो? अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ। गले लगाओ का मतलब ये है कि आपको उस समय समझना कि उसके साथ कोई भी ऐसी माना समस्या हो गई है, इसको चीज को बाद में समझाएंगे, इसको जब ये शांत होएगा तब समझाएंगे, अभी तो बहुत अग्रेसिव है। तो ये बात होती है, ठीक है। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, क्योंकि वो ही आपको परफेक्ट देखना चाहता है। जो आपकी निंदा करता है वो आपको बताता है कि आपके अंदर क्या चीज नहीं होनी चाहिए। वही चीज देखो कि ये ही मुझे बता रहा है कि नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये मुझे परफेक्ट देखना चाहता है, यानी कि मैं तैयारी करूं इसके लिए राजा बनने की। इसको देखो, इसका नजरिया देखो, जब देखो मेरे ही कमियां निकालती रहती है, ऐसे सोचते हैं। ये आम इंसान वाली सोच है, लेकिन अगर ब्राह्मण और बाप के साथ रहने की सोच है तो फिर आपके अंदर ये वाला पॉइंट जरूर आता होगा। तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। जब ऐसा परिवर्तन आप अपने अंदर दिखाएंगे। बुराई कर रहा है आप भी बुराई कर रहे हो, कोई ऐसे कह रहा है आप भी वैसे कर रहे हो, क्या फायदा? वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। कलयुग में पता नहीं कितनी उम्र सारे काट देते, वैसे ही रहते हैं। लेकिन संगम युग पे आए हो, ब्राह्मण बने हो, तो कुछ तो परिवर्तन करो। तो तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। आज का स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति।